अक्षय भैया और मेरी तो लड़ाई हो गई है ऐसे ही सीट कवर डालने का मेरी गाड़ी में। तो ये है, इसमें प्रॉपर्ली बैठ जाएगा वो। लाइट का थ्रो सीधा आगे लगना चाहिए। ये है जी पोर्शे डिजाइन, ये है बैटमैन डिजाइन। इन दोनों में से मुझे बताना कि भाई कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे हैवी गाड़ी है, सबसे खर्चे वाली गाड़ी यही है भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज गुड मॉर्निंग के साथ ही व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो पिछला व्लॉग आपने देखा था, मैंने कहा था गाड़ी की हालत जो है ना वो मतलब बहुत ही ख़राब है। देखो कितनी गंदी सी हो रखी है। हालांकि मौसम आज बारिश वाला ही है, बट मुझे ना मज़ा नहीं आता। देखो आगे से भी कैसी हो रखी है बिल्कुल ना। ये पता नहीं क्या, उस दिन मिरर चेंज करवाया था। और उसके बाद आगे से तो छोड़ो, अंदर से देखो, मतलब देख रहे हो कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। तो आज मैंने कहा सबसे पहला टास्क जो है वो यही है कि आज होगी जी हमारी गाड़ी वॉश। फटाफट से चलेंगे रोहन भाई के पास, गाड़ी को करवाएंगे वॉश और उसके बाद कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का दिन और आज आपको दिखाते हैं थार पे कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस। तो लेट्स गो। सुबह से मोहल्ले में किसी तरह की आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा क्या है, हैंडपम्प खुद रहा भाई। यहाँ पे तो सबके अपने ही हैंडपम्प हैं। सही है, तो चलो एक और जगह पानी निकलने वाला है। मैं सोचता हूँ इस तरह से सब लोग जमीन से पानी निकाल लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या होगा। कभी आपने सोचा है इस बारे में? सोचना और बताना मुझे। अभी तक इसमें हवा तो है, ठीक है, अभी तक साइन आ नहीं रहा है, लेकिन लगे हाथ पंचर दिखवा ही लेता हूँ क्योंकि फिर जब मुझे इमरजेंसी में दिखवाना पड़ता है फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। ये ला भाई, अंकल आए नॉन स्टॉप। देखो इंडिकेटर नहीं दिख रहा बाबूजी को। पंचर को लेके अपनी किस्मत ही खराब है। जब भी इन भैया के पास आता हूँ ये ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर ही रहे होते हैं। आज ये पहले किसी बाइक की ट्यूब बदल रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा। मतलब मैं हमेशा जल्दी में रहता हूँ लेकिन इनके पास भी हमेशा टाइम की किल्लत ही होती है। कल भी किसी गाड़ी पे काम कर रहे थे लेकिन आज सोच रहा हूँ वेट कर ही लेता हूँ 5-10 मिनट। कल भी जल्दी में था, वेट नहीं करा, लेकिन आज कर लेते हैं। अच्छा हैंड ब्रेक, अबे उतर जाओ। तो भाई साहब बारिश फिर से आ चुकी है। ये देखो हल्की हल्की बारिश आ रही है ना, बट अभी 15 मिनट मुझे इंतजार करना पड़ गया क्योंकि अचानक से यहाँ पे इतना रश हो गया। बट आज मैंने सोचा हुआ था कि मैंने कहा आज तो टायर चेक करवाएंगे ही करवाएंगे भाई, कितना भी टाइम लग जाए। फाइनली जैक लग गया तो अब देखते हैं कि भाई पंचर है इसमें कि नहीं है। और फाइनली मुजरिम पकड़ा गया। तो ये है वो मुजरिम जो मुझे इरिटेट करता है, बार बार साइन आ जाता है। तो देखो हवा भी निकल रही है और कील लगा भी है छोटा सा, ठीक है। तो इतना ही हवा निकल रही है क्योंकि 2 दिन बाद साइन आता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा लीकेज तो नहीं है। चलिए जी, टाइम लगा पर काम हो गया, तो वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। फ्यूल अप अभी वैसे आधा टैंक है, ज़रूरत नहीं है करवाने की। चलो रोहन भाई के पास चले यार, उनको मैंने टाइम लिया था, उनसे लेट हो गया। रोहन भाई सबसे पहले तो गाड़ी को उसकी सही दिशा में लगाएंगे और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी होगी वॉशिंग। तो मैंने कहा अच्छे से ही वॉश कर दो आप, कोई टाइम का हमें मसला नहीं है। तो सबसे पहले गाड़ी वैक्यूम होने के लिए लगेगी। बाकी रोहन भाई से पूछेंगे कि उनको हमारी थार चला के कैसे लगी। हालांकि ये थार लिए हुए हमें 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं। भाई के पास आज ही आने का समय लगा है हमें। क्या हाल है? हमारी थार की पहली छोटी ड्राइव कैसी लगी आपको? ठीक है, पास है। A few minutes later. फिलहाल गाड़ी एकदम चमचमा के रेडी हो गई है। बारिश रोहन भाई आधे घंटे में आ जाएगी कि 2 घंटे में आएगी? 15 मिनट में आएगी। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल गाड़ी वॉश हो गई है तो चलिए अब अपने काम पे निकलते हैं। ठीक है रोहन भाई, थैंक्स। तो गाइस अभी मैंने अपनी थार तो वॉश करवा ली और गाड़ी बाहर से एकदम फ्रेश लग रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई गाड़ी का असली फ्रेश फील तभी आता है जब गाड़ी का कैबिन भी फ्रेश फील करे। तो इसलिए आज मैं अपनी थार में यूज करने वाला हूँ इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से आने वाला ओरिजिन सीरीज का पेबल का परफ्यूम। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन भी काफी क्लीन और प्रीमियम है और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि ये कोई लिक्विड परफ्यूम नहीं है, तो लीकेज वगैरह का कोई टेंशन नहीं रहता। तो इस परफ्यूम का इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है। आपको जो है 3M की टेप इसके साथ में ही मिल जाएगी। तो आप इसे सिंपली अपने डैशबोर्ड पे चिपका सकते हैं या कप होल्डर में भी रख सकते हैं। और इसमें आपको परफ्यूम की इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए एक शटर भी मिल जाता है। और इसका फ्रेग्रेंस भी काफी प्लेजेंट है, बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं लगता, बस कैबिन में एक नाइस फ्रेश फ्रेग्रेंस मेंटेन रहती है। तो अगर आप भी अपनी कार को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एक फ्रेश फील देना चाहते हैं तो आज ही बाय कीजिए इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से आने वाला ओरिजिन सीरीज का ये पेबल का परफ्यूम। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, नहीं तो साइड पे आप QR से भी स्कैन करके ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। एंड मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करने पे आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। और भाई एक तो ये मौसम का भी ना कुछ पता नहीं चलता। अभी तो लग रहा था कि बारिश आने वाली है और अभी देखो कैसी धूप सी चली गई है। तो अभी जा रहा हूँ मैं अक्षय भैया के पास
कि भाई साहब अब जो हमें अपनी थार पे कुछ काम करवाना है तो वो उन्हीं के पास ही होगा। और कुछ तो कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई बड़ा कुछ नेगेटिव कमेंट में मैंने देखा, कह रहे लड़ाई हो गई इसकी, ऐसा ही है, जब तक किसको मतलब होता है काम रखता है उसके बाद ऐसे ही चला जाता है। नीचे किसी ने लगा हाँ भाई सही बात है, पर किसी एक ने डिफेंड भी किया, कह रहे नहीं भाई अपने तरुण भाई ऐसे नहीं है। तो कभी कभार मैं इस तरह के कमेंट जब मुझे दिख जाए तो मेरी लाइफ में फिर से एडवेंचर जो है वो आ जाता है। तो चलिए कोई नहीं, आज अक्षय भैया से लड़ाई तो हुई है तो आज उनसे मैं सुलह करने जा रहा हूँ। चलो ऐसा ही हूँ मैं भाई, क्या करूँ मैं। चलिए गाइस फिलहाल पहुँच चुके हैं शॉप पे और अक्षय भैया और मेरी तो लड़ाई हो गई है। अक्षय भैया कमेंट पढ़ा आपने? नहीं भाई बिल्कुल, मेरे को किसी ने कमेंट आ रहे हैं, मेरे को तो लाइव पूछ रहे हैं सब। नहीं हाँ। पर मैंने जो कमेंट पढ़ा बड़ा खतरनाक था। क्या? उसमें उसने लिखा एक ने कि लगता है अक्षय भाई के साथ इसकी लड़ाई हो गई। नीचे किसने कमेंट किया, कह रहे ऐसा ही है, मतलब पूरा हो जाने के बाद ये नहीं रखता दोस्ती वोस्ती। भाई हमारा पूरा भाईचारा है। क्या बात है। तो चलिए यार अब आ गई है गाड़ी, कुछ कैमरा रोज मिलते हैं। हाँ ऑफ कैमरा तो रोज मिल यार, ठीक है कमेंट आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा रोमांच बढ़ जाता है जिंदगी में। मेरी बात तो सुनो, अभी ये ले तो आए हैं, इस पे कुछ करवाओ ना। करवाते हैं, हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, बोनेट, जो बोलोगे पूरी लिस्ट बतानी पड़ेगी। तो चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी वो लिस्ट तो हम बनाएंगे, बट एक चीज़ क्या है कि पुरानी थार की एक निशानी जो है वो मेरे पास पड़ी है और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी मुझे ना मतलब ज़रूरत है उसकी। हालांकि इसकी जो लाइट्स हैं इसमें एलईडी डली हुई है बट रोशनी जो है वो कम है, तो इसके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे, कुछ करेंगे। बट इसमें हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आते हैं, इसमें हमारे पास प्रोजेक्टर का ही ऑप्शन आता है। तो हमारे पास एक प्रोजेक्टर पड़ा है तो आज पहले हम उसको इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इनकी रोशनी मुझे लग रही है कम। और बाकी देखते हैं, हेडलाइट वेडलाइट मतलब कॉस्मेटिक तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करेंगे ही। टायर वायर तो बाद में सोचेंगे अभी, बट कॉस्मेटिक कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कोई डिज़ाइन आया क्या नया हेडलाइट्स का? आए हुए हैं अभी पड़े हैं? तो चलिए आज ये भी डिज़ाइन दिखाते हैं। और फिलहाल वो जो फॉग लैंप है वो मैं निकालता हूँ। मतलब मेरे को ना जब मैंने ये गाड़ी ली तो बड़े सारे ऐसे लोग कहते थे कि भाई आपके पास तो पुरानी थार का सारा सामान पड़ा होगा। मैंने कहा भाई कुछ ही नहीं पड़ा मेरे पास। चलो पहले का मंगवा के रखा हुआ। अच्छा सीट कवर भी है अलग से? हाँ बिल्कुल। चलो जी। तुम जैसे ऑफ रोडिंग करते हो ना, हाँ उसके लिए सीट कवर दूंगा मैं, जिसमें आगे ऑलरेडी थाई सपोर्ट हो। अच्छा तो चलिए जी, क्योंकि पिछली बारी जब मैंने थार ली थी तो उसमें मैंने सीट कवर नहीं करवाए थे लास्ट तक भी। तो चलो ये आ गया जी हमारा प्रोजेक्टर, ये कर देंगे इसको फिट। आज रूम की सफाई में मिला था मुझे ये, तो आज देखते हैं एक्चुअली लग जाएंगे या नहीं। बिल्कुल। इस वाले बम्पर पे लग जाते हैं परफेक्टली। चलो एक भाई दिखाएं आपको। ओके कोई बढ़िया वाले ही डलवाए थे वैसे उस टाइम। अच्छे प्रोजेक्टर्स हैं ये। चलो जी, जब तक अपनी गाड़ी का काम चल रहा है यहाँ पे आ गई है एक ब्रांड न्यू सी गाड़ी, बढ़िया लगता है। और इसमें भी कुछ आहा अक्षय भैया ऐसे ही सीट कवर डालने का मेरी गाड़ी में? बिल्कुल ऐसे सीट कवर। भाई साहब सीट कवर हो तो ऐसे ही हो, ये तो गद्दा है सोफा। ये देखो ये आर्मरेस्ट लगा है इसमें। अच्छा सीट कवर्स, ठीक है। देन मैटिंग, ओके उसके बाद डैश कैम। अब इनका ये MX4 मॉडल है, अच्छा, मॉडल है, ठीक है। इसका हम स्टीयरिंग रेडी कर रहे हैं। किसी को भी वेन्यू में कोई भी ऐसा काम करवाना हो मोस्ट वेलकम है। और आगे इसमें जो कि हमने बिल्कुल प्रॉपर फिट किए हैं। अच्छा हाँ फॉग लैंप भी तो है प्रोजेक्टर्स। मतलब ये देखो कि गाड़ी बिल्कुल अभी नई है, अभी तक पूजा भी इसकी जो है वो धुली नहीं है। और अच्छा ये वाले कह रहे हो ना, ये ऐसा ही आता है? कैसा आता है? ये मैट फिनिश में आता है। अच्छा। हमने इसको पहले से ग्लॉसी रेडी रखे हुए हैं। ठीक है। ये ग्लॉसी में इसके वो है, साथ में ब्लू लेंस प्रोजेक्टर आ गया। ओके। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टर है ये। हाँ। इसमें LED इंस्टॉल कर दी है। अब पीछे ट्रेव रे इंस्टॉल करके ऊपर रूफ रेल इंस्टॉल होंगे और एक स्पॉइलर लग के इंटीरियर के साथ पूरी गाड़ी रेडी होके फिर हम डिलीवर कर देंगे। भाई साहब अर्जुन लगा सुपर फास्ट स्पीड में। अर्जुन मिट्टी गिर के तेरी कोल्ड ड्रिंक में ना गिर जाए भाई, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा थोड़ा सॉइली हो जाएगा। सेम उस पे लग जाएगी ना ब्रैकेट पे, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तब तक हम इनोवा देखते हैं। ब्रांड न्यू इनोवा ये मिल जाती है, कह रहे थे बंद हो गई है? नहीं अब तो इसका बहुत अच्छा मॉडल आ गया, आगे खाली ग्रिल का चेंज है। अच्छा बहुत अच्छी। ओके तो भाई साहब ये है इनोवा जो शोरूम से आपको मिलती है विद फैब्रिक सीट्स, मैनुअल गियर बॉक्स। इसमें क्या क्या करना है? इसमें कंप्लीट इंटीरियर, स्टीयरिंग, सीट कवर्स, मैटिंग, एवरीथिंग, रूफ रेल्स, अच्छा पेंटिंग एंड एवरीथिंग। क्या बात है। और मतलब नई गाड़ी में तो वैसे भी एक फ्रेग्रेंस ही अलग सी, बट अच्छा लगा यार। अच्छा मैटिंग तो मुझे लगता है डाल भी दी है। मैटिंग डाल दी। ऐसा ही कुछ इंटीरियर करना है क्या? हाँ जी है ना। चलो बाकी देखते हैं एक बार ही। चलो जब मैं इधर हुआ तो इसको रेडी होके भी एक बार आप इसको पहले देख लो कैसी बेसिक सी दिख रही है, तो जब एक बार रेडी होगी तो उसके बाद भी आपको दिखा देंगे। बट हमारे वीडियो के बाद हमें इसका काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वो बताऊं किसका? वेंटिलेशन एंड मसाजर सीट्स एंड वेंटिलेशन एंड मसाजर इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये है टोयोटा ग्लेंजा, ये भी नई कार ही है देखो। Brand new। चलो खोलियो अर्जुन यार। थार में फॉग लैंप सिर्फ ऐसे ही नहीं लग जाते, लाए और लगा दिए। उसमें ये ब्रैकेट लगती है
गोल गोल सी ब्रैकेट। ओके, तो ये है, इसमें प्रॉपर्ली बैठ जाएगा वो? हाँ जी, पक्का? लाइट का थ्रो सीधा आगे लगना चाहिए, ठीक है, आसमान पे नहीं, रोड पे। ठीक है। तो चलिए जी, अभी अर्जुन कैसा थ्रो बनाता है वो आपको रात को मैं दिखाऊंगा। नहीं अर्जुन बनाया तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? चलो। 2000 years later. अर्जुन उस्ताद कहाँ पहुँचे? वो ब्रैकेट लगा रहे हैं। ब्रैकेट लगा रहे हैं। अर्जुन उस्ताद लग रहा है ये ब्रैकेट तो इसको फिट नहीं आ रही है। आगे हुई, आ गई? बच्चा करना वन तो फिर आगे हुई है, अच्छा। ऐसे है जी। तो गाइज आज अर्जुन उस्ताद की स्किल्स का टेस्ट होगा। पिछले 5 साल में क्या सीखा अर्जुन ने? 5 साल हो गए अर्जुन नहीं? चलिए जी, फिलहाल बाहर तो फॉग लैम्प फिट हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ हेडलाइट्स के भी नए डिज़ाइन। अक्षय भैया, हाँ जी, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन कौन सा है? बैटमैन। ये वाला? ये बैटमैन है क्या? हाँ, लग तो कुछ वैसा ही रहा है ना? बैट ही लग रहा है ये, देखो तो बढ़िया लग रहा है। अभी और कोई है इसके अलावा आने का भी प्लान? सारे वही वाले चल रहे हैं जो हमारे पुराने थे। हाँ कुछ नए और हैं, वो भी दिखा दूंगा। हाँ, तो मतलब ये वाले तो 2 देख लिए। ये वाला तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया। ये है जी पोर्शे डिज़ाइन, ये है बैटमैन डिज़ाइन। इन दोनों में से मुझे बताना कि भाई कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जी एक फॉग लैम्प तो फिट हो गई है, सही है, बढ़िया लग रही है। वैसे कुछ तो अच्छा लग रहा, थोड़ा स्टॉक से हटके। अर्जुन थोड़ी सी टेढ़ी नहीं है भाई? टेढ़ा हो गया गर्दन इस साइड से, सीधा है? चलो रात को लाइट मारेगा तो पता लगेगा। फिलहाल फॉग लैम्प हो गई है फिट बढ़िया से। तो आज मुझे क्या है कि घर भी निकलना है, तो इसलिए फटाफट से अभी यहाँ से निकलते हैं और रात को रास्ते में जाते हुए इसका थ्रो भी देख लेंगे कि भाई कितना सही थ्रो कर रहा है ये। ठीक है, फिर जा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, लड़ा मत कराओ मेरे से, ठीक है? लड़ा करो मेरे साथ। ठीक है, ऐसे ज्यादा लड़ाई करते हो आप भी। बिल्कुल। बाकी ये लाइटों में कुछ डिजाइन और फाइनलाइज कर दो मेरे लिए, ठीक है? डन, 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 ठीक है, डन। मिलता हूँ ओके, फिर। बाय, ओके, बाय बाय। शाम के 5 बज चुके हैं, 17 देख रहे हो गए ना? तो आज मुझे घर भी निकलना है, कुछ काम पड़ गया है, तो इसलिए एजेंसी में घर निकलना पड़ रहा है। इसलिए ज़्यादा काम आज करवा भी नहीं पाए, बस फॉग लैम्प लेके निकले थे। तो चलो चलते हैं। पल्लवी को मैंने बोल दिया, वो रेडी हो जाएगी इतनी देर में, तो फटाफट घर पहुँच के तो फिर निकलते हैं आगे की ओर। आ गए हैं फिर से अपनी गाड़ी में। वैसे पहले भी गाड़ी में ही था, बट घर से सवारी हमने उठा ली है। सवारी क्या हाल है? एकदम बढ़िया गाइस, मैं भी नहीं ओपन देखो, एकदम एस्थेटिक। तो पल्लवी की इसी तरह की हरकतें देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे ज़्यादा मैं डाल नहीं सकता, ये एक डेडिकेटेड चैनल है टूवर्ड्स द ऑटोमोटिव कंटेंट ओनली। बट क्या करूं, अब मैं शादीशुदा आदमी हूं, तो अब ये भी एक तरह से मेरा ऑटोमोबाइल ही है। सबसे हैवी गाड़ी है, सबसे खर्चे वाली गाड़ी यही है भाई। अरे मजाक कर रहा था भाई। हाँ, हूँ ना खर्चे वाली, कोई शक। तो चलो ठीक है, अभी जा रहे हैं घर, सीधा घर पहुंचते अब हैं। सारे मुझे बोलेंगे कितना ओवर एक्टिंग करती है भाभी। ओह, करना पड़ता है। चलो ठीक है भाई, चल रहे हैं घर की तरफ। गाइस, जब से मैंने ये गाड़ी ली है ना, तो इसके कंसोल पे मुझे 12.7 से ज्यादा कभी नहीं दिखा। आज पता नहीं क्या है, ये 13.1 पे आ गई है। अभी इससे ज्यादा बढ़ेगी वैसे मुझे लग रहा है, नहीं बढ़ेगी, बट शायद वो टायर में पंचर लगाया उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। मतलब 13 जब से मैंने ली है, 13 नहीं देखी मैंने, मतलब लास्ट मैंने 12.7 ही देखी है। आज तो 13.1 हो गई है। चलो अच्छा ही है। तो भाई साहब, आज था मानिक का बर्थडे, तो हम उसी सेलिब्रेशन में थोड़ा सा बिजी हो गए, बट हमने वो आपको दूसरे चैनल पे दिखेगा, फिर दूसरे चैनल की बात आ जाती है। तो चलिए कोई नहीं, बट फिलहाल मैं आपको लाइट का थ्रो दिखा दूँ। घर पहुंचने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है? अभी ये जो है, ये इसका लो बीम में है, और ये जो प्रोजेक्टर हमने डलवाए इसमें प्लस ये है कि जब जो मेन हमारी लाइट है उसी को हम हाई बीम पे करते हैं, हेडलाइट को, तो ये फॉग लैम्प भी हाई बीम पे हो जाती है। ये देखो, समझ गए आप? इससे पहले हमें ये थ्रो नहीं दिख रहा है, ये जो छोटा सा है, ये देखो, ये नीचे है, और अब हमें हाई बीम पे फॉग लैम्प भी ऊपर हो जाती है, तो ये प्लस है। तो इतना हमें जो लाइट का है थ्रो में फर्क मिला है। तो आप चलते हैं घर भाई, लेट हो गया आज काफी, और 13.8 पे गेम पहुंच गई है भाई। चलो।